हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉप 10 टेक अवे व्हेन इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन एरर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ओएस इवेंट या इंसिडेंट जब भी होता है तो उसके बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम जो उसका रूट कोज है उसे हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएँ और हम अपने डॉक्यूमेंट को एक बेहतर डॉक्यूमेंट बना पाएँ। तो इसके लिए नंबर वन पे है जो हमारा वह है कि जब भी ओएस या इंसिडेंट हो तो सबसे पहले आपको कंडक्ट करना है इंटरव्यू उस पर्सन से जिससे ये ओएस हुआ है, इवेंट हुआ है, मतलब जिसने इसकी टेस्टिंग की या जो इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि सही आंसर का तो वही दे पाएगा जो इसमें इन्वॉल्व रहा होगा, जिसने इसमें प्रॉपर वर्क किया होगा। और यहाँ पे जो कंडक्ट इंटरव्यू प्रजेंटली आफ्टर द ओएस, यानी जब ओएस इवेंट या कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद तुरंत हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है उस पर्सन का। क्यों? सवाल यह बनता है कि हमें क्यों करना है, तो उसके लिए है कि अदरवाइज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में भी फॉरगेट। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने सपोज किसी वन आज की डेट में अगर ओएस हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन आप अगर उसे 2-3 दिन बाद पूछेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो कंसर्न पर्सन है उसे प्रॉपर कुछ याद नहीं होगा रहेगा, जिससे क्या है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, जिससे कि रूट कॉज ढूंढने में दिक्कतें रहेगी। सेकंड नंबर पे है हमारा ड्यूरिंग इंटरव्यू क्रिएट ए ओपन माइंडेड एटमोसफियर। यानी जब भी इंटरव्यू के टाइम पे जब उस पर्सन कंसर्न पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस समय एक ओपन माइंड के साथ एटमॉस्फियर करें। नो, यहाँ पे लिखा है सो नो फिंगर पॉइंटिंग एंड ट्राई द अवॉइड द क्विक कंक्लूजन। मतलब आपको एकदम उस पर एकदम थोक नहीं देना है कि नहीं, मतलब ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं करना है। और जितना हो सके कि जो कंक्लूजन की जल्दी जल्दी बता इसका कंक्लूजन क्या होगा कैसे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर वे में पूछताछ करनी है, जिससे कि डॉक्यूमेंट का जो एक वे होता है, तरीका होता है, उस हिसाब से आप उसका डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं। बट किसी पर्सन को कंसर्न पर्सन को एकदम ऐसा उंगली करके नहीं बताना है कि नहीं पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैन मटेरियल मशीन इनमें से किसी पे भी गलतियां हो सकती है। क्योंकि शुरू में ही एकदम तुरंत आपको ये नहीं चाहिएगा पता कि यहाँ पे जो इसका रूट कोज है क्या है। लेकिन अगर आप कंसर्न पर्सन को ही डायरेक्ट ब्लेम करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो रूट कोज है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। थर्ड नंबर पे है आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन, इनकरेक्ट पीपुल प्रोवाइड द फुल मीनिंगफुल। यानी जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, इस टाइप से उसे क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा उस कंसर्न पर्सन से। जब आप व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु इस टाइप से आप सीरियल वाइज से अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पे ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेक श्योर राइट डाउन ऑल द डिटेल्स। यानी जैसे जैसे कंसर्न पर्सन बताता रहेगा वैसे वैसे जो भी इंटरव्यू ले रहा है पर्सन का, कंसर्न पर्सन का, वो साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिए। क्योंकि नोट डाउन जब साथ साथ में होगा तभी जाके एक प्रॉपर फ्लो बन पाएगा। फिफ्थ नंबर पे रिमाइंडर मोस्ट रूट कोज आर मल्टीफिकेज। यानी मतलब हमेशा याद रखें कि जो रूट कोज होता है वो कई कारणों से हो सकता है। मतलब रूट कोज का कोई एक ही मक्स रूट मतलब रूट कोज का कोई एक ही कारण नहीं है कि हाँ इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। रूट कोज का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोशिश करें कि सभी जो इसके रीजन हैं उन रीजनों को ढूंढें। नेक्स्ट नंबर पे यूज पोस्ट इट नोट फॉर लेटर कॉम्बिनेशन एंड सॉर्टिंग आफ्टर रीजन। यानी जो भी है उसको प्रॉपर सॉर्ट करें और सॉर्ट के बाद उसका रीजन लें। और पोस्ट इट नोट, ये जो पोस्ट इट नोट है इसमें छोटे छोटे टॉपिक टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिससे, और उसके बाद वो धीरे धीरे उसे कंप्लीट करने का कोशिश करें। 7 नंबर पे एग्जाम द इंफॉर्मेशन इन द इंटरव्यू और द कलीग्स। यानी कोशिश करें कि जो आपने इंटरव्यू कंसर्न पर्सन से ले रहे हैं तो वही इंटरव्यू का थोड़ा और जानकारी के लिए कंसर्न पर्सन, यानी जो कलिक कंसर्न पर्सन है उसके जो कलिक रहे हैं, यानी मेरे साथ में उस समय जो उनके साथ वर्क कर रहे थे उनका भी इंटरव्यू लें। उनसे क्या होगा कि आपको और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
जो 8th नंबर पे है, कंडक्ट द इंटरव्यू कलिक्स ड्रॉ द कंस, और उसके बाद जैसे ही कलिक जो लोग होते हैं उनको, यानी उसके बाद जो कलिक होंगे उनसे कुछ आंसर मिलता है अगर आपको, तो उसका कंक्लूजन निकालें और उसके बाद फिर एक कापा प्रोवाइड करें। और कापा भी ऐसा होना चाहिए जो प्रोसीजर एकदम स्मूथ हो, और जिससे क्या है कि न्यूज़ सिस्टम जो क्रिएट करेंगे उसके बाद एटमॉस्फेयर, अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर देन लर्निंग, इस टाइप का सभी चीज़ें देखनी। ये नहीं कि कोई भी कापा आपने निकाल दिया लेकिन वो कापा आगे फॉलो नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी कापा अगर लेते हो तो उसको इस वे में देखना है कि आगे अगर इसमें वर्क होता है तो क्या ये प्रॉपर वर्क होगा कि नहीं होगा। 9th नंबर पे है पुट टुगेदर consequence consequent, put together consequent kappa follow UPS include effectiveness check to avoid recurrence of the issue। मतलब कापा में आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साथ साथ जो भी रहेगा स्टेप बाय स्टेप, वो ऐसा होना चाहिए कि बाद में वो रिकरेंस ऑफ द इशू, यानी मतलब दोबारा इस प्रॉब्लम ना हो, तो इस टाइप से उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ वर्क होना चाहिए। 3 नंबर पे ऑन द रूट कोज ऑफ एस्टिमेट एंड ए न्यू इफेक्टिव प्रोसीजर इज इन प्लेस, कम्युनिकेशन एंड द सक्सेस इन्वेस्टिगेशन एंड दैट कापा। यानी जब भी कुछ नया जो रूट कोज, मतलब जो रूट कोज मिला उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो इफेक्टिव प्रोसीजर इन न्यू प्लेस, उसको न्यू इफेक्ट करना है, और उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग है कापा की, वो ट्रेनिंग कापा की सभी एम्प्लॉय को देना है, जिससे क्या है कि रूट कोज का भी पता चले और सभी जो भी एम्प्लॉय हैं वो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम आई किस वजह से। तो इस टाइप से इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम ह्यूमन एरर को कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।